एक और जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार और घोटालों का उजागर होना आम बात हो गई है, वहीं ऐसा लगता है कि जैसे घोटाला करना शासकीय कर्मचारियों को सामान्य शक्ल हो गया है। इसी क्रम में ब्लॉक अब्दुल्लागंज का आंगनवाड़ी व महिला बाल विकास विभाग भी कहीं पीछे नहीं है। नगर में संचालित आंगनवाड़ियों में नन्हे बच्चों के प्रारंभिक शिक्षण व सुपोषण संबंधित विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं, लेकिन इन आंगनवाड़ियों में दी जाने वाली सुविधा सामग्री और पोषक आहार को संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी आमदनी का जरिया बना रखा है। पोषक आहार के रूप में दी जाने वाली सामग्री सत्तू इत्यादि जो स्व सहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराया जाना शासन द्वारा निर्देशित है और इसकी वितरण व्यवस्था तथा गुणवत्ता आंगनवाड़ियों द्वारा निर्धारित है, किंतु विभाग के पुराने जमे अधिकारियों द्वारा इस पोषाहार वितरण में आंकड़ों में हेरफेर कर शासन से मोटी रकम निकाली जा रही है और अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर कागजों पर हेरफेर किया जा रहा है। एक जांच में इसी प्रकार की हेराफेरी के तथ्य देखने में आए हैं, जो हम आपको भी दिखा रहे हैं, जिसमें दिए गए आंकड़ों के साथ परिवर्तित आंकड़ों में भी गोले में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सामग्री प्राप्ति के पत्रक पर भी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर न होकर कोई भी फर्जी हस्ताक्षर कर शासन को चूना लगाया जाना भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। विशेष बात यह है कि यह सारा घोटाला अधिकारियों द्वारा एक संगठित अपराध के रूप में बरसों से होता आ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार की बात केवल पोषाहार तक नहीं रुकती। इस विभाग में बाहरी तत्वों का दखल और संरक्षण भी अधिकारियों के और भ्रष्ट होने के दावों को पुख्ता करते हैं। एक पूर्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जाने वाले आरोप यह बताते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। पिछले कई दिनों से अखबारों और चैनलों के माध्यम से घोटालों की सुगबुगाहट सुनने में आती रहती है, लेकिन इसका स्तर कितना बड़ा है और यह कहां-कहां तक फैला है, यह जानने के लिए एक कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझना अति आवश्यक है। चूंकि मुद्दा बच्चों और आहार का है, इसलिए इस पर समाज को प्रतिक्रिया करनी ही होगी। आगे और भी भ्रष्टाचार की कड़ियां लंबी हैं, जो जल्द ही हम आपके सामने जल्द ही लाएंगे। IN7 न्यूज के लिए सूर्यांश महेश्वरी की रिपोर्ट। किस पद पे काम कर रही थी? कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे। आपको किस कारण से हटाया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पे से? रश्मि के पैसे लेना और पोषण आहार बेचने का उस पे, जबकि मैं बेचती नहीं थी। क्या जब आपको हटाया गया था तो कोई कागज दिखाया गया था या कोई प्रूफ करा गया था कि आपने बेचा है? नहीं, नोटिस डायरेक्ट दे दिया था। मैं तो अवकाश लेकर गई हुई थी। अवकाश लेने के बाद भी घर पर आ गए और बोले कि आपने सत्तू बेचा, ये करा वो करा, आप प्रूफ बताइए। हमने बोला तो आपने उनने कोई प्रूफ दिया आपको? नहीं दिया। और कोई पैसे वगैरह की डिमांड की गई क्या आपसे? पैसों की डिमांड उस वक्त तो नहीं की गई। उससे पहले या कोई नियुक्ति वगैरह? 7-8 लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें से मेरा हो गया था। फिर भी बोले आपका नहीं हो रहा है तो आप पैसे लगेंगे, तो आप मेरे से 50,000 रुपये लिए थे। किसने लिए थे आपसे पैसे? भवानी। और कोई उसमें? अब उसमें 2-3 लोग हैं, उन्होंने करेंगे, अशोक सर हैं, लखन है। भवानी का क्या रोल है आंगनबाड़ी में? भवानी क्या करता है वहाँ पर? ये नहीं पता मुझे क्या करते हैं वो, पर वही आए थे, बोले कि उनको पैसे दे देना। हाँ। वो स्टेशन पे आए हैं, बैग लेके, उनको आप पैसे दे देना। तो कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने दिए थे 50,000। तो आपने फिर कितने दिन काम करा? मैंने 8 साल काम किया। इसके बाद हटा दिया था? हाँ।